हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड खनिज सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर आदि पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स सब्जेक्ट वाइज है और क्रैश कोर्स पूरी तरह फ्री है, तो ये सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है। देखिए, क्रैश कोर्स में आज यहाँ हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम 12वीं क्लास है, 11 क्लास पूरी हो चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर उत्तराखंड खनिज सहायक क्रैश कोर्स रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दें। देखिए, क्रैश कोर्स है तो थोड़ा यहाँ शॉर्ट करेंगे हम, तो बाकी हम पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट करेंगे। बस थोड़ा सा जो लोग सोच रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव होगा, तो डिस्क्रिप्टिव तो अलग क्लासेस चलेगी हमारी, आप उनमें कर लेना। बाकी इसके अलावा हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज 2 प्रकार की है, सब्जेक्ट वाइज भी है और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, 100 नंबर की। चलो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर चल रही थी सीरीज, जिसे श्रृंखला परीक्षण भी बोलते हैं। यही टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आज इसमें दूसरी वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो इससे पहली है जो 11 नंबर की है, आप उसे देख लें। तो उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपके सामने शो हो जाएगा, उसे आप वहां से भी देख सकते हैं। कल हमने छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो आज यहाँ कुछ थोड़ा सा बताएंगे आपको, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ पिछली वीडियो में बताई थी, वो कर देना। देखो, 2 चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। कुछ नंबर्स के आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखने हैं, यानी कि घन और वर्ग याद रखने हैं। जैसे आपको क्या रखना चाहिए कि 1 से 10 तक के जो नंबर होंगे उनका आपको घन याद रहना चाहिए, उनका घन याद करो। जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, पता है। 2 का क्यूब होगा क्या, 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा, आप जानते ही हैं, 27 होगा। ऐसे ही करते करते आपको 10 तक याद रखने हैं। 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 होगा। ठीक, ये घन आपको याद करने हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर जो जितना रहता है। जो लोग नहीं जानते मैथ जिनका नहीं, जैसे 2 के ऊपर 3 है, तो इसका मतलब 2 की गुना 3 बार हुई है। 2 दूनी सॉरी, तो 3 बार गुना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये इस तरीके से है। अब आते हैं आगे। आपको 1 से 15 तक क्या याद होने चाहिए, वर्ग। 1 से 15 तक आपके वर्ग याद रहना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए। ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखो मैं फिर कहूंगा कि क्रैश कोर्स है तो कोई बहुत डिटेल से नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे हम यहाँ। तो आपको इतने ये याद रहने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होगा। ऐसे ही करते करते आप 15 तक करोगे। ये आप निकाल लोगे, अपने मोबाइल से कैलकुलेट भी कर लोगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी बहुत ज्यादा। तो 15 का वर्ग क्या होगा, तो आप इसे आराम से निकालोगे वहां। देखिए, ये होता है 225। वर्ग का मतलब होगा उसी नंबर से वही नंबर गुना करना। ठीक है, तो इसे आप ऐसे करोगे। अब चलो आगे कुछ इसमें क्वेश्चन करते हैं, जो काफी कुछ टाइप के क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आप 3 प्रकार के यहाँ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अल्फाबेट सीरीज करेंगे। मैंने बताया था कि इस सीरीज में 2 प्रकार की होती है, एक तो नंबर सीरीज, एक वर्णमाला सीरीज। तो अगला जो आएगा वो वर्णमाला सीरीज आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर आपको निकाल लेने हैं और आपको याद करने हैं। अगर आप लोग नहीं निकल पा रहे इसका स्क्वायर, और आपको इसका निकालने के लिए चाहिए कि थोड़ा सा इसकी पीडीएफ चाहिए, या फिर मैं लिख दूं, तो कमेंट करके जरूर बताना आपको चाहिए स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, सब आईवीए क्वेश्चन है, जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ। तो बाकी जो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि रेगुलर क्लास कब चलेगी, तो रेगुलर क्लास में भी जैसे ये खत्म हो जाएगा वो टाइम लगेगा। और कुछ के कमेंट्स थे कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम में देखो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। बाकी 1 साल से बोल रहे हैं कि पहले सितंबर में हो रहा था, अब देखते हैं कब हो। देखो, ये नंबर है 3, 7, 17, 41, 85, 179। इसमें बताना है कि कौन सा पद गलत है।
इसे करने के कई तरीके होते हैं, पहले आप सोच लो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप सोचते कैसे हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। नंबर बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आराम आराम से बढ़ रहे हैं तो जोड़कर देख लो, या फिर जोड़कर भी घटाकर भी देख सकते हैं, या फिर गुना करके देख सकते हैं, गुना करके जोड़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एक सीरीज देखो पहले। जैसे ये है, मेरे से नहीं आता तो मैं इसे कैसे सोचूंगा, आपको ये देखना है। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे वो, अगर आपको बहुत डिटेल से करना है तो हमारे ये रीजनिंग की अलग एक सीरीज चल रही है, तो वहां आप कर सकते हैं। देखो ये नंबर 3 से 7 बढ़ा है, और 7 से सीधे कितना आया है 17, और 17 से आया 41, और इसमें यह बताना है कि कौन सा पद गलत है। अब गलत पद तो आप तब बता सकते हैं कि या तो इसकी एक सीरीज आपको मिल जाए, जैसे मान लो कि मैं अभी देखता हूं इसमें 3 से 7 कितना बड़ा है, अभी सीरीज देखता हूं जोड़ के अगर बन नहीं है क्या। ठीक, अब अगर मैं 3 से 7 जाऊंगा तो 4 बढ़ा है, +4, यहां +7, और यहां तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मान लिया 4 से 7 आया, 3 बढ़कर आया तो 10 बढ़ना, यानी कि 27 होना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब सीरीज गड़बड़ है, तो मैं इसे हटा दूंगा, यानी कि जोड़ना इसका मेरे लिए सही नहीं है। अब मैं देखता हूं इसमें कि कहीं गुना तो नहीं हुआ। अब देखो 3 दूनी 6, ये 6 भी नहीं है, 7 दूनी 14 होगा तो वो भी नहीं है। तो अब मैं सोचता हूं इसमें, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कहीं गुना करके कुछ घटाया हो या कुछ जोड़ा हो। अब देखते हैं, चलो वही, ठीक है। मान लो कि 3 तिया 9 आप करोगे और 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे यहाँ गुना 3 जो नंबर है वही गुना करोगे, और माइनस इसमें से एक नंबर घटाओगे तो 7 आ गया, ठीक है। आगे करोगे 7 तिया 21 और 1 घटाओगे 6, 21 में से जब आप 6 घटाओगे तो 15 आएगा, तो इसका मतलब ये भी सीरीज नहीं चल रही है। ठीक है, मैं इसे काट रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। अब चलते हैं आगे। अब देखो 3 से 7 है तो मैं क्या करता हूं कि 3 को 2 से गुना करता हूं। 3 से 7 है जब यहां, मैं क्या करता हूं कि गुना 2 + 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इतना जोड़कर +1 आ गया। अब 7 से अगर आया 17, इसमें देखता हूं, मैं देख रहा हूं, अभी चेक कर रहा हूं सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी, अलग बात है। अब इसमें क्या है कि 7 दूनी 14, यहां 1 जोड़ा था, अगर मैं 1 जोड़ता तो कितना होता 15, लेकिन 15 नहीं, तो यहां कितना है, ये आया 17, इसका मतलब यहां 3 जोड़ा गया। तो देखते हैं सीरीज बनती है नहीं बनती, अगर नहीं बनती तो फिर देखेंगे कुछ और। गुना 2 + 3, ठीक है, ये यहां हुआ। अब इसके बाद यहां से यहां देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये ध्यान रखना आप लोग कि 1 आया जोड़ा 3 जोड़ा, यानी कि इसमें क्या विषम नंबर जोड़ रहे हैं, ये और नंबर जोड़ रहे हैं। अब आप गुना 2 क्या, 17 दूनी 34, और 3 के बाद क्या आएगा 5, मतलब आप यहां क्या करोगे, मैं ये वाला ले रहा हूं यहां, गुना 2 + 5, क्योंकि 1 आया 3 आया, एक एक छोड़ के जोड़ रहे हैं ना। 17 दूनी 34 +5 39 आएगा, ठीक है, 39 आना चाहिए, लेकिन ये क्या है यहाँ 41। और हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान दे लो कि आपको बताना है गलत युग्म। चलो ठीक है, 41 आया, लेकिन आगे तक चेक कर कर देखते हैं इसे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए यहां लिख देते हैं 41। इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि चूंकि आपको समझाना है यह। अब जो यहां से आप यहां जाओगे तो यहां भी आपको, क्योंकि और नंबर चलता आ रहा, देखो 1 आया 3 आया, यहां 5 आया। अब क्या करो, आप गुना 2 करो और +7 करना पड़ेगा आपको, और नंबर है, विषम नंबर है। तो यहां कितना देखो, 41 को अगर 2 से गुना करोगे, सॉरी 41 नहीं, ऊपर एक्चुअल नंबर क्या था 39, आप 39 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 78, 78 ही आएगा ना।
2 से गुना करके और +7 करोगे, इसमें +7, क्योंकि हम ये 7 जोड़ रहे हैं यहाँ, और कितना आएगा 8 7 15 और 85, इसका मतलब ये 85 है यहाँ, बिल्कुल सही है, ये सही है यहाँ। तो अब आपको देखना है आगे, ठीक है, 85 से 179 कैसे बढ़ेगा। तो देखो यहाँ 1 आया, 3 आया और यहाँ 5 आया था यहाँ, और यहाँ 7 है, तो इसका मतलब 2 से गुना करके आपको 9 जोड़ना पड़ेगा। 85 को 2 से गुना करो, जब 5 दूनी 10, ठीक है, 8 दूनी 16 है, 170 बनना है, तो 9 + 9 179। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सीरीज बन गई, इसमें जो गलत नंबर है वो 41 है, ठीक है। ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, आपका आंसर जो होगा 41 होगा। यहाँ एक्चुअल जो नंबर होना चाहिए था वो 39 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या गलत कर दिया, 41। तो क्वेश्चन क्या था, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, तो 41 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, अगले टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बताया था कि मैं कई प्रकार के 7-8 प्रकार के आपको कराऊंगा, 6 प्रकार, हाँ 7 प्रकार के, 3 इसमें हैं, 4 पिछली वीडियो में हो गए। आपके पास जो भी बुक होगी आप उसी प्रैक्टिस करके देखना, फिर देखते हैं। अब देखो ये एक नंबर है, ठीक है, और इसमें यहां ये है कि ये एक सीरीज है और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहां कि यहां कौन सा नंबर आएगा, कहने का मतलब होगा ये। अब सोचो कैसे बढ़ाए ये, या तो ये मतलब ऐसे ही सोचना जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सोचने के तरीके बताया था। पहले आप जोड़, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जोड़ कर देख लो, और घट रहा तो फिर क्या करो, धीरे धीरे घट रहा तो उसे घटा के देख लो, अगर लगा बहुत तेजी से बढ़ रहा तो आप गुना करो। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और स्क्वायर भी आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये स्क्वायर आप लोगों को किसी पे नहीं लिखे जा रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं लिख दूंगा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें आपको मिल जाएगा। अब देखो एक सीरीज है, इस सीरीज को आप देखते ही बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही बता दोगे आप। देख सकते हैं, मैंने बोला था वर्ग याद करना, 4 दूनी 8 होता है, ये सीरीज देखते ही बता दोगे आप। इसमें 2-2 का पेयर किया गया है, ये और ये। 9 को 3 से गुना करोगे, 9 तिया 27 किया गया है, ठीक है। अगला पेयर ये है, 16 से 64 पहुंचा तो 16 चौक 64, 4 से गुना किया गया। अब यहां क्या लिखो कि यहां 5 से गुना करने पर क्या आ जाए, 25 आ जाए, गुना 5 से करने पर 25 आ जाए। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते तो वो 5 से 125 को भाग कर दो, तब आंसर आ जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा यहां आप देख सकते हैं कि अगर 25 को 5 से गुना करोगे तब 125 आएगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 25, ये आपका आंसर होगा। देखो कुछ जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप देखते ही आंसर बता दोगे, अच्छा ये आंसर है। नहीं तो आप जोड़ते रहते इसमें, जैसे 4 के बाद मैंने सोचा, 4 के बाद आपने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, वही नंबर जोड़ा, तो 4 जोड़ा तो 8 आया, और 8 + 1 जोड़ा 9 आया। तो इसके बाद ये कोई सीरीज चल ही नहीं रही, कुछ लग ही नहीं रहा कि है हो क्या रहा, ठीक। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे, देखते ही पता लग जाएगा। आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर हिंदी भी चल रही है, जिन लोगों को हिंदी करनी है वो आराम से हिंदी कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, इसमें काफी वीडियो है, और इसके टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। पॉलिटी चल रही है, वन लाइनर, वो भी देख लें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है तीसरा क्वेश्चन है ये, और यहां आपको बताना है कौन सा अंक आएगा क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। अब पहले इसे देखते ही सोच लें कि किस तरीके से हम इसे सोचे। देखो अगर इतनी लंबी, बहुत लंबी आपको सीरीज दिखाई दे तो पहले अटेम्प्ट आपको एक एक छोड़ के करना चाहिए। वो जोड़ भी सकता है, घटा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप इसे एक एक छोड़कर करेंगे, जिसे मान लो ये है यहां, ठीक है, 1 2 2 4 3 8 7 और ये है 10, ठीक है। और यहां पूछा है कि है क्या, ये क्वेश्चन हमने जो तो उतारा, बहुत ज्यादा सीरीज है। तो आप अगर एक में एक जोड़ोगे, +1 जोड़ा 2 आ गया,
प्लस मान लो कि ये 2 है, इसमें तुमने 0 जोड़ा तो 2 आ गया, चलो यहां तक भी ठीक है। अब प्लस 2 जोड़ा फिर इसमें, फिर 4 आया। अब -1 किया तब 3 आ रहा है। ये तो कोई सीरीज नहीं चल रही, इसमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। तो आप क्या करोगे, इसे छोड़ोगे। और ऐसे क्वेश्चन में आप एक एक छोड़ के जोड़ना शुरू करोगे। अगर कुछ लोगों को लगता हो कि ये बहुत जल्दी बताया जा रहा है तो आप वो कमेंट करके जरूर बता देना, फिर बिल्कुल डिटेल से समझा देंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन क्रैश कोर्स में क्या है कि थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। आप यहां से पहले एक एक छोड़ के लेते हैं। ये वाला आया यहां, इसमें क्या किया है कि +1 किया, ठीक। अब ये 2 आया, इस 2 से ये 2 यहां 3 आया तो ये भी कर दिया +1, ठीक है। एक सीरीज मिल गई आपको। अगर यहां से आप यहां जाओगे इसके पास 7 के पास, तो यहां क्या किया गया, +4 किया गया। ये तो कोई सीरीज नहीं बननी, +1 +1 +4 कोई सीरीज बन ही नहीं रही। तो देखते हैं अभी, अब इधर से देखते हैं एक बार, फिर देखते हैं वहां प्लस क्या किया गया 2, फिर 4 में क्या किया गया +2 नहीं +4 किया गया। चलो ठीक है, यहां तक देखते हैं। फिर यहां आया क्या 10 आया, यहां आया +2। अब देखो ये एक सीरीज मिल गई, बाकी और तो कोई तरीके से मिल नहीं रही। यही एक सीरीज है जो यहां काम कर जाएगी। देखो प्लस, ऐसे क्वेश्चन में फिर आपका डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन कैसे है। देखो मान लो इसमें ऑप्शन, जो इसके एक्चुअल ऑप्शन है, क्योंकि ये भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन है 9, 8, उसके बाद है 11, फिर है 13। ये ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सीरीज मिलने में प्रॉब्लम हो तो ऐसे सोचना पड़ेगा। अब देखो +2 +4 +2, मान लो कि एक सीरीज चल रही, मान लो कि एक सीरीज मिली गई। हो सके आगे देखते हैं कि अगर यहां +1 +1 किया गया तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये भी 2 बार होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 बार है तभी सीरीज बनेगी। आप तो +7 में आप क्या करोगे, +4 कर दोगे, ठीक है। +4 किया तो 11 आपका आ गया, बिल्कुल 11 ऑप्शन में है। 11 ये वाला ऑप्शन में है आंसर। लेकिन दूसरे ऑप्शन से देख लो, अगर 7 में +2 करोगे, 2 तो नहीं कर सकते आप, तो 9 आएगा, क्योंकि ये सीरीज टूट जाएगी। ऊपर 1 1 है, फिर 4 4 नहीं आएगा। और 7 में +1 नहीं कर सकते और +6 नहीं कर सकते, तो 4 ही आएगा। तो आंसर क्या है 11। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर क्या है 11। तो कोई भी जैसे सीरीज होगी उस तरीके से आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। आप इसे प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना। अगर ये टॉपिक बहुत डिटेल से, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ दिन बाद अभी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो वहां से आप इसे देख लेना। तो गाइज ये 3 प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन बताए गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से अपने से प्रैक्टिस करना। और इस टॉपिक में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना, तो फिर वही डिटेल से करेंगे। और अब हम इसके साथ ही इस पर अदर जो अन्य वीडियो है वो भी अपलोड करेंगे, जैसे कुछ जीके की, जीएस की, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।